सबसे पहले तो मैं आपके कोऑर्डिनेटर अशोक मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं आपका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार अटेंड कर पाया। जब मैंने इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहा तो फुल हो चुके थे पहली शाम, तो मैंने उनसे फ़ोन मिलाया और उन्होंने मुझे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी। प्रोग्राम के शुरू में आपने एक कमिटमेंट किया कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है, लेकिन सेमिनार को अटेंड करते हुए मुझे महसूस हुआ कि सबसे अच्छे दिनों में से एक नहीं, सबसे अच्छा दिन आज का दिन ये होने वाला है। और वहीं बैठे बैठे दूसरा कमिटमेंट आपने किया, और जो मैंने महसूस किया कि वहीं बैठे बैठे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने महसूस किया। बहुत सारे निर्णय जो 20 वर्ष से मैं सोच रहा था मुझे करने हैं काम, कुछ रिसर्च मैंने की थी स्वास्थ्य के संबंध में, एक प्रोजेक्ट मैं शुरू करना चाहता था, लेकिन 20 वर्षों से उसको मैं सोचता रहा कि करूं या नहीं करूं। लेकिन वहाँ बैठे बैठे मैंने एक पक्का निर्णय किया कि कुछ काम उसको तुरंत शुरू करने हैं। इस परिवर्तन को टेस्ट में करना चाहता था। मुझे लगता था, एक अंदर डर था कि घर जाके हो सकता है और बहुत सारे जो सेमिनार और वर्कशॉप मैंने अटेंड किए हैं उसकी तरह ये भी तुरंत कुछ दिनों में इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ कुछ मुझे टेस्ट करना चाहिए कि वास्तव में जीवन में कुछ परिवर्तन आया या नहीं। तो आपने एक बात सेमिनार के दौरान कही थी कि जो भी इच्छा हो उसको पूरा करना चाहिए, कि यदि आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा है तो वो भी ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने वहीं बैठे सोचा कि अभी क्या मेरे मन में कोई ख्वाहिश है जिसकी मैं अभी पूर्ति कर सकता हूँ। तो मेरे मन में एक भाव आया कि जिस व्यक्ति ने इतनी सुंदर वर्कशॉप और इतनी सुंदर सेमिनार और इतनी सुंदर कंसेप्ट और जीवन को परिवर्तन करने का एक सुंदर मंत्र दिया है, और मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है उसके द्वारा, तो मेरे मन में एक भाव आया कि उसको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, और स्वयं जाकर और गले लगाकर। तो मैंने सोचा क्या ये संभव है? इतनी बड़ी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी, चारों तरफ से बैरिकेडर्स लगे हुए थे, तो एक डर था मन में कि कोई मुझे जाने नहीं देगा, और मैं वहाँ पहुँच भी गया किसी तरह, तो हो सकता है आपको कैसा लगे। लेकिन मैंने सोचा कि ये टेस्टिंग पॉइंट है, अगर इसको मैं कर सका तो इसका मतलब ये प्रमाणित हो जाएगा कि आगे भी मैं कुछ कर पाऊँगा। अगर मैं यही नहीं कर पाया और मैंने प्रयास भी नहीं किया अगर, तो फिर हो सकता है आगे भी मैं प्रयास ना कर पाऊँ। तो मैंने एक पक्का निर्णय किया कि प्रोग्राम के अंत में मैं ये प्रयास अवश्य करूँगा, और मैं उसमें सफल हुआ। प्रोग्राम के अंत में मैंने किसी तरह आप तक पहुँचने का सामर्थ्य जुटाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने भी दोनों हाथ फैलाकर मेरा स्वागत किया, और ये मेरे जीवन का एक स्वर्णिम पल था। आपसे मिलकर, आपको गले लगाकर बहुत मैंने आनंदित महसूस किया। उसके बाद घर आकर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी थी, जैसे हेल्थ के ऊपर एक वर्कशॉप हम करना चाह रहे थे, मैंने अशोक जी से भी बात की, और पहली एक वर्कशॉप हमने प्लान की जिसमें वो उद्घाटन भी करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हुई कि वो प्रोग्राम हमारा नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद हमने तुरंत दूसरे प्रोग्राम प्लान किए। अब तक हम 3 वर्कशॉप वो कर चुके हैं, और चौथी वर्कशॉप हमारी 10 तारीख को शुरू होने वाली है। ये हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप 10 फैमिलीज़ के लिए एक बार हम करते हैं, और ये पूरी तरह निःशुल्क हमने रखी है। इसकी भी प्रेरणा मुझे आपसे मिली कि कुछ जीवन में जो हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, कुछ हम शेयर करने की सोचें। तो उसी परंपरा में मैंने निःशुल्क वर्कशॉप आयोजित करने का प्रोग्राम बनाया है। उसके अलावा एक स्वास्थ्य केंद्र जो 2 सालों से बंद पड़ा हुआ था, उसको भी हमने टेक ओवर किया है, और वहाँ पे हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। 11,000 गज में बहुत सुंदर स्थान वो बना हुआ है गाजियाबाद के पास में, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े डिसीजन हमने लिए हैं। इतना उस 3 वर्कशॉप किए हमने, उसमें जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है बहुत अच्छा फीडबैक है उनका। उसके बाद बहुत सारे डिसीजंस हमने बिजनेस के स्तर पे लिए, अपने परिवार के स्तर पे लिए,
परिवार में हमने डिसाइड किया कि एक हेल्दी फूड, एक हेल्दी परंपरा को हम लागू करें। जैसे आपने बात कही अपनी वर्कशॉप में कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। पैसा तो दोबारा आ सकता है, लेकिन हेल्थ एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आ सकता। वर्षों से मैं सोच रहा था कि सवेरे उठना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। अब जब से मैंने आपका प्रोग्राम किया, मैंने निश्चित मन बनाया कि सवेरे उठना आसान है, आसान है, आसान है। और उस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि धीरे 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 करके सवेरे उठना मेरे लिए आसान होता जा रहा है। अब रोज़ मेरी आँख 3, साढ़े 3 बजे और 4 बजे के बीच में अपने आप खुल जाती है। सारा कार्यक्रम दिन भर इतना बढ़िया तरह से चलता है। घर में पत्नी और बच्चे से भी मैंने बात की इस विषय में कि भाई जो हेल्दी फूड को हम अपनाएं और अच्छी आदतें जो हेल्थ संबंधी हम अपनाएं उसे। आपकी वो वीडियो मैंने बच्चों को भी दिखाई है। तो मेरा बेटा 12th पास किया है उसने और अभी BBA कर रहा है, वो भी कई बार आपकी वर्कशॉप को देख चुका है और उससे अपनी प्रेरणा ले रहा है। हमने जो ये 3 दिन की अपनी वर्कशॉप प्लान की है, इसमें हमने आपकी वीडियो जो लास्ट लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप है उसको एक परमानेंट पार्ट उसका बना दिया है। किसी भी दिन उसको हम 2 भागों में या कभी कभी 1 भाग में सब पार्टिसिपेंट को दिखाते हैं और पार्टिसिपेंट उसे सुन के बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि उसमें हेल्थ का पार्ट भी है और जीवन को सुधारने का पार्ट भी है। मेरी एक फर्म कन्विक्शन है कि अगर हम वास्तव में हेल्दी होना चाहते हैं तो जो काम धंधा हम करते हैं उसमें हमारा दिल अवश्य लगना चाहिए। अगर वो काम धंधा हम ऐसा चुनते हैं जो हमारी पसंद का है और हमें उसमें आनंद आता है, तो डेफिनेटली हम हेल्दी जीवन को प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा एक कदम उठाते हैं। अगर हम सारी चीज़ें करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, भोजन भी अच्छा ग्रहण करते हैं, लेकिन काम धंधे में हमारा मन नहीं लगता, उसमें हमें आनंद नहीं आता, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, तो कितना भी हम कुछ कर लेंगे हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकते। तो ये मैंने कारण बताया कि आपसे मिलने के बाद, आपकी वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। मुझे लगता है कि पूरा जीवन ये मेरा बदल गया है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता हूँ। आपसे मिलने का जो अगर बेसिक बात कहूँ, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आई फील आई एम इन लव विद यू, और मैं आपको मिलके और अच्छे से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरा एक बड़ा कारण ये है, जो ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि कैसे हम लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान की 125 करोड़ की जनसंख्या में 80-90 करोड़ लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार। यानी किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को कैंसर है, किसी को ब्रेन हेमरेज है, और किसी को डिप्रेशन है, किसी को नींद न आने की समस्या है। इतनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं कि आज 80-90 करोड़ की जनसंख्या एक बहुत बड़ी बात है, और ये संख्या धीरे धीरे और बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इन सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी चीज़ के लिए है, और सिर्फ बीमारियों की रोकथाम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि होलिस्टिक हेल्थ लोगों को प्रोवाइड करें। जैसा कि WHO ने अपने स्वास्थ्य की डेफिनेशन में बताया है कि हेल्थ का मतलब क्या है। हेल्थ को उन्होंने डिफाइन किया है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। हम अपनी वर्कशॉप में चारों चीज़ों को कवर करते हैं, यानी कि सोशल वेलबींग भी उसकी हो, यानी कि उसकी आजीविका भी बढ़िया हो, यानी कि जो काम वो करता है उसमें उसका पूरा आनंद और पूरे दिल से करे, और उसको ऐसे करे जिसमें समाज का कल्याण निहित हो। आजकल बहुत सारे काम धंधे लोग ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ उनका मकसद पैसा कमाना होता है, चाहे उसमें समाज का नुकसान हो या भला हो, चाहे उनका खुद का उसमें मन लगता हो या न लगता हो। तो इस प्रकार जो हेल्थ प्रोजेक्ट हमने लिया है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें अगर मुझे आपका मार्गदर्शन मिलेगा, आपका कोऑपरेशन मिलेगा, आपका फीडबैक मिलेगा, तो हम डेफिनेटली इस प्रोग्राम को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। यही मेरी इसमें मंशा है आपको मिलने की। आपसे मिलकर एक ब्रीफ में मैं आपको उसमें बता भी सकता हूँ हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे आगे इसको करना चाहते हैं। धन्यवाद। देख लो, अब इसको एक बार करके लैपटॉप भी आता हूँ मैं, इसको चला के